हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे थोड़ा सा पॉलिटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी आज मैं। ठीक है, सभी ध्यान से सुनेंगे। ये जो फैक्ट्स है सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी ध्यान से सुनेंगे। मिनिमम एज बतानी है। इसमें देखो लोग बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे, जैसा आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले हम करेंगे लोकसभा के बारे में बात। देखो लोकसभा से क्या पूछा गया है। लोकसभा से देखो, लोकसभा के बारे में बात करेंगे हम। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो आपको एज चाहिए वो कितनी चाहिए। देखो इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ दिखा रखा है बिल्कुल। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 साल की मिनिमम उम्र होनी चाहिए। मिनिमम उम्र इतनी होनी चाहिए, बाकी इससे ऊपर कितनी भी हो सकती है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 साल की उम्र होनी चाहिए, इससे अधिक हो सकती है। इसके साथ ही व्यक्ति का भारतीय होना, भारत का नागरिक होना बहुत ही ज़रूरी है। अगले में क्या बताया गया है, राज्यसभा का बारे में न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल। ठीक है। फिर विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा में कितनी होनी चाहिए। देखो लोकसभा में कितनी होनी चाहिए, लोकसभा में 25 साल, राज्यसभा में 30 साल, विधानसभा में होनी चाहिए हमारी 25 ईयर, एंड विधान परिषद में कितनी होनी चाहिए, 30 साल। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स तो खैर क्या बतानी है इसकी, ये तो ऐसे ही याद रह जाएगा आपको। लोकसभा देखिए इस तरीके से याद करेंगे। लोकसभा वैसे पॉलिटी में छोटा माना जाता है लोकसभा को। लोकसभा 25 साल, उसके बाद फिर उसके ऊपर जाएंगे हम विधानसभा, राज्यसभा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएंगे तो उसमें 30 साल चाहिए। फिर राज्यसभा के बाद विधानसभा में जाएंगे तो उसमें देखो विधानसभा बहुत ही दिन तक चलानी है हमें, तो थोड़ा सा और कम उम्र लेंगे हम, क्योंकि लंबे टाइम तक आदमी चला सके, तो 25 ईयर्स। उसके बाद बात आती है विधान परिषद। अब विधान परिषद उससे भी बड़ी हो गई, तो उसमें 5 साल बढ़ा दिए गए, 30 साल में न्यूनतम एज होनी चाहिए। इस तरीके से आप याद करें। लोकसभा 25 साल, राज्यसभा की 30 साल, विधानसभा की 25 साल और विधान परिषद की फिर से 30 साल। 25 30 25 30, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। तो अब नए फैक्ट्स जो ये हैं अभी और देखो। लोकसभा में लोकसभा के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। लोकसभा में जो सदस्य कार्य कर रहे हैं उनका कितना का टाइम पीरियड होता है, 5 साल का। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे राष्ट्रपति पहले भी भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह के बगैर किसी को भंग नहीं कर सकता, लेकिन प्रधानमंत्री से सलाह लेके राष्ट्रपति उसको पहले भी भंग कर सकता है। वैसे 5 साल का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का 6 साल का होता है। स्थायी सदन होता है राज्यसभा का, जो होता है स्थायी सदन होता है। फिर विधानसभा की बात आती है। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन किसी भी असाधारण स्थिति में राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकते हैं। ये एक विधानसभा जो है एक अस्थायी सदन है। ठीक है। राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, लेकिन ये क्या है, अस्थायी सदन है। जिसी तरीके से लोकसभा अस्थायी सदन है, फिर राज्यसभा स्थायी है, फिर विधानसभा अस्थायी है, और फिर विधान परिषद स्थायी है। जो 30 साल वाले हैं वो स्थायी है, जो 25 साल वाले हैं वो अस्थायी है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल का होता है। देखो जिसमें मिनिमम एज 30 साल है उसमें 6 साल का कार्यकाल है। छोटी सी ट्रिक है याद करने की है कि जिसमें 5 साल का कार्यकाल है उसमें 25 साल है। ओके। राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी स्थायी है। ठीक है। इसे भंग नहीं किया जा सकता। जो स्थायी है उसको भंग नहीं कर सकते, जो अस्थायी है उसको भंग किया जा सकता है। कब करेंगे भंग, हम बगैर पीएम की इजाज़त के भंग नहीं कर सकते। हम कौन होते हैं भंग करने वाले, अरे राष्ट्रपति भंग करेगा। राष्ट्रपति कब कर सकता है, अकेला राष्ट्रपति नहीं कर सकता, वो भी हमारे पीएम की इजाज़त के साथ करेगा।
ठीक है। सो गाइज़, ये छोटी सी नन्ही सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज़।